आज के मुख्य समाचार। गोवंडी में पार्किंग के मुद्दे पर बहस के बाद ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या। प्रयागराज में सामूहिक हत्या की वारदातों से 8 परिवारों में खूनी खेल खेला गया। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति द्वारा रिट याचिका खारिज। बीजेपी नेता नितेश राणे ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उन्हें नया दाऊद बताया। अमेरिका, संघ, नाटो और पूरा पश्चिमी देश किसी की तरक्की नहीं देखना चाहते। मुंबई के उपनगरीय गोवंडी में पार्किंग के मुद्दे पर बहस के बाद एक ऑटो रिक्शा चालक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सलीम बेग 30 के रूप में हुई है, जिसकी शनिवार को हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि शाकिर महबूब शेख उर्फ खत्री 29, सद्दाम फिरदौस इसरार खान उर्फ बेल, सिद्धांत प्रकाश घरौडगे 22 और सादिक मुल्ला 25 इस अपराध में शामिल थे। अधिकारी के अनुसार वाहन पार्क करने को लेकर आरोपियों और सलीम के बीच हाल ही में तीखी बहस हुई थी। इससे गुस्साए आरोपियों ने सलीम को मारने की योजना बनाई और चाकू से उसकी हत्या कर दी। अधिकारी के मुताबिक आरोपियों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या 120 साजिश व 34 सामान्य इरादा के तहत गिरफ्तार किया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में सामूहिक हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज के गंगापा इलाके में 24 अप्रैल 2017 को सामूहिक हत्या की पहली वारदात हुई थी। इसके बाद से अब तक 8 परिवारों में खूनी खेल खेला गया है और अब तक 34 लोगों का कत्ल हुआ है। अब से ठीक 5 साल पहले नवाबगंज के जुड़ापुर गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। परिवार की सभी लोगों की हत्या के बाद से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक चल रहा है और 8 परिवार इसके शिकार बने हैं। ताज़ा मामला थरवई थाना क्षेत्र के खिवराजपुर गांव में हुई 5 हत्याओं को अगर जोड़ने तो अब तक 34 लोगों की हत्या हो चुकी है। इन वारदातों में नवाबगंज के खागलपुर में 16 अप्रैल को हुई 5 मौतों को छोड़कर बाकी सभी वारदातों का तरीका एक है। पहली घटना 24 अप्रैल 2017 को नवाबगंज के जुड़ापुर गांव में हुई। नवाबगंज के जुड़ापुर गांव में व्यापारी, उसकी पत्नी, 2 बेटियों की नृशंस हत्या कर दी गई। बेटियों से रेप की बात भी सामने आई। पुलिस ने पहले नामजद को मामले में जेल भेजा था। दूसरी घटना 19 मार्च 2018 में नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुई। नवाबगंज के शहाबपुर उर्फ पसियापुर गांव में सुशीला देवी, 2 बेटे सुनील और अनिल की नृशंस हत्या कर दी गई। तीसरी घटना 7 सितंबर 2018 के बिगहिया गांव में हुई थी। सोरांव के बिगहिया गांव में कमलेश देवी, बेटी, दामाद प्रताप नारायण सहित उसके नाती विराट की हत्या की गई। इस हमले में केवल एक मासूम बच्ची जिंदा बची। चौथी घटना 5 जनवरी 2020 को सोरांव के यूसुफपुर गांव में 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। सोरांव थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव में विजय शंकर तिवारी, बेटे सोनू, बहू सोनी और पोते कान्हा और कुंज की हत्या की गई। परिजनों ने प्रधान समेत अन्य को नामजद किया था। पुलिस ने बिहार के 6 लोगों को मामले में आरोपी बनाया। पांचवी घटना गंगापार इलाके के होलगढ़ शुकुलपुर मजरा में 2 जुलाई 2020 को हुई। इसमें भी 4 लोगों की हत्या की गई। होलगढ़ के शुकुलपुर मजरा निवासी विमलेश पांड्या, बेटे प्रिंस, बेटी श्रेया और शिबू की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने विमलेश की पत्नी उषा पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने छेमार गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने का दावा किया था। छठवीं घटना 25 अक्टूबर 2021 को गोहरी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। गोहरी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई थी। बेटी के साथ गैंगरेप भी हुआ था। परिवार ने गाँव के कुछ लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने हालांकि उन्हें क्लीन चिट दे दी। इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पीड़ितों के आंसू पोंछने गोहरी पहुंची थी। साथ यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 2022 में 16 अप्रैल को नवाबगंज के खागलपुर में एक परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या की खबर मिली। इसमें 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी, जबकि एक व्यक्ति फांसी पर लटका मिला था। 16 अप्रैल की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नवाबगंज के खागलपुर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां पर पशु व्यापारी राहुल तिवारी फांसी के फंदे पर लटका मिला। उसकी पत्नी प्रीति और 3 बेटियों के शव खून से लथपथ बिस्तर पर पड़े थे। पुलिस ने दावा किया था कि राहुल ने कत्लेआम करके फांसी लगा ली। 8 सामूहिक की हत्या की 8वीं वारदात 23 अप्रैल को थरवई थाना क्षेत्र के खिवराजपुर गांव में हुई, जहां पर पशु व्यापारी राजकुमार यादव, पत्नी कुसुम, बेटी, बहू और एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्यारोपियों ने घर में आग भी लगा दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बहू गर्भवती थी। सभी की हत्या सिर पर धारदार हथियार व ईंट पत्थर से प्रहार कर की गई थी। गंगापा इलाके में हुए कत्लेआम के ज्यादातर मामलों में पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। मामले में एसएसपी अजय कुमार का दावा है कि अभियुक्तों की तलाश की दिशा में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर 12 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने पूरे मामले का जल्द पर्दाफाश करने का भी दावा किया है। बम्बई उच्च न्यायालय ने हनुमान चालीसा विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा द्वारा दायर उस रिट याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। दंपति ने आज सुबह उच्च न्यायालय का रुख कर शहर में खार पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। खार पुलिस ने यह प्राथमिकी एक पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद खार पुलिस ने दंपति के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की थी। विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस ने 23 अप्रैल को पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इस प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया था। खार पुलिस ने 24 अप्रैल को एक लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इन दिनों हनुमान चालीसा विवाद सुर्खियों में है। इसे लेकर अब बीजेपी शिवसेना सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें नया दाऊद बता दिया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दरअसल अमरावती निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की चैलेंज दिया। इसके बाद सैकड़ों शिवसैनिकों ने राणा दंपति के घर को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही शिवसैनिकों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इतना ही नहीं, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कोर्ट ने 14 दिन की जेल में भेज दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में बीजेपी के 2 नेताओं पर हमला हुआ है। इस सभी घटनाओं के बाद बीजेपी नेता नीतीश राणा ने बड़ा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुंबई में गैंगवार की स्थिति है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नए दाऊद हैं। मैं महाराष्ट्र के गृहमंत्री महा-एचएम दिलीप वलसे पाटिल से छुट्टी पर जाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को एक दिन के लिए कानून व्यवस्था संभालने दीजिए, दिखा देंगे। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। पाटिल ने कहा कि बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री महा-एचएम दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। पाटिल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का कल रविवार को मुंबई का दौरा निर्विघ्न होगा और पुलिस इसकी तैयारी कर रही है। मुंबई, अमेरिका पूरी दुनिया पर लगाम लगाकर रखना चाहता है। अमेरिका, संघ, नाटो और पूरा पश्चिमी देश अपने से ऊपर किसी भी देश को तरक्की करता नहीं देख सकते। अब रूस को ही ले ले, जिसे तोड़ने के लिए अमेरिका इस वक्त यूक्रेन का पूरा फायदा उठा रहा है। पूरी दुनिया में अगर अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है रूस, क्योंकि रूस महाशक्तिशाली देश है। ऐसे में अमेरिका के लिए यह जंग काफी फायदेमंद है, क्योंकि वह रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, जिसके रूस कमजोर हो रहा है। अब ये अमेरिका जो दुनिया पर लगाम लगाकर रखना चाहता है, अब इस पर कौन लगाम लगाए। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका चांद पर परमाणु विस्फोट करना चाहता था। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका चांद पर परमाणु परीक्षण करना चाहता था। अमेरिकी सरकार के एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के दस्तावेजों से पता चलता है कि यह चंद्रमा पर एडवांस तकनीक का परीक्षण करने की योजना बना रहा था, जिसमें विजिबिलिटी क्लोक्स और एंटीग्रेविटी डिवाइस, ट्रेवर्सेबल वर्महोल्स और परमाणु विस्फोट करके चंद्रमा पर सुरंग बनाना शामिल था। हालांकि अब ATIP निष्क्रिय है और यह संस्था काम नहीं कर रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें से किसी भी तकनीक को आगे नहीं बढ़ाया गया। भारत में सूचना के अधिकार के समान सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वाइस ने इस दस्तावेजों को हासिल किया है, जिसमें पूर्व सेनेटर हैरी को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है।
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यह योजना कभी भी अमल में नहीं आई, लेकिन इसमें थर्मोन्यूक्लियर उपकरणों का उपयोग करके चांद की सतह के माध्यम से विस्फोट करना शामिल था। 1600 पेज वाले दस्तावेज में HIP द्वारा की जा रही रिसर्च को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह एक गुप्त संगठन था और इसके बारे में जानकारी तब सामने आई थी जब इसके पूर्व निदेशक ने पेंटागन से इस्तीफा दे दिया। चांद पर परमाणु अटैक की योजना बनाने वाली इस एजेंसी को अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था और अज्ञात उड़ान वस्तुओं को लेकर कई बार चर्चा के केंद्र में भी रहा है। बता दें कि अमेरिकी सरकार और नासा अपोलो मिशन बंद होने के लगभग आधी सदी बाद चांद की सतह पर लौटने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में इस नए खुलासे को लेकर सवाल उठ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।